ये जंग नहीं आसा, बस इतना समझ लीजिए कि जो घर रह गया वो ये जंग जीत जाएगा। और इस जंग को जीतने में हमारे वॉरियर्स हैं, हमारे डॉक्टर्स। डॉक्टर्स कैसे अपने आप को तैयार करते हैं एक कोरोना वार्ड में जाने से पहले। एक खास तरीके का सूट वो पहनते हैं, क्या उस सूट को कहा जाता है, और उस सूट को पहनने का भी एक तरीका है। और सबसे हैरान कर देने वाली बात कि ये सूट वन टाइम यूज होता है, एक ही बार यूज करके बाद में डिस्पोज कर दिया जाता है। तो इस खास सूट के बारे में और जंग पर जाने से पहले डॉक्टर्स की पूरी तैयारी हम आपको इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। ये जंग नहीं है आसा, बस इतना समझ लो कि जो घर में रहा वही बन गया इस जंग का असली बाजीगर। ये जंग है एक ना दिखने वाले छोटे से वायरस से, जो दिखता जरूर नहीं है लेकिन उसने अपने आगे बड़े बड़े सूरमाओं को भी बोना बना दिया है। इस जंग के सैनिक हैं हमारे ये डॉक्टर्स, जो बिना अपनी जान की परवाह किए एक छोटे से वायरस को हराने में जुटे हुए हैं। इसलिए हमारे लिए ये बेहद जरूरी है कि हम घर में रहकर इन वीरों का हौसला बढ़ाएं, उनको बल प्रदान करें और इस जंग में उनकी मदद करें। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारे ये वीर डॉक्टर्स एक खास किस्म के कपड़े को पहने रहते हैं। कोरोना के आइसोलेशन वार्ड के अंदर जाने के दौरान भी वो ये पहनते हैं। क्या आप जानते हैं कि क्या है डॉक्टरों का कोरोना कवच, कैसे वो लोग पहनते हैं और कितने दिनों तक ये पहनते हैं? अगर नहीं जानते तो चलिए हम आपको बताते हैं। इस सूट का नाम है PPE सूट। इसका फुल फॉर्म है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के अनुसार पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का विशेष तौर से डिजाइन किया जाता है, जो किसी गंभीर बीमारी या फिर सर्जरी के इलाज के दौरान पहनने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। PPE के आखिर कितने लेवल होते हैं? PPE 4 लेवल के लिए तैयार किया जाता है, जिसको 4 वर्गों में बांटा गया है: लेवल A, लेवल B, लेवल C, लेवल D। कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे रहने के लिए लेवल A की PPE का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम से लेकर जूतों को प्रोटेक्टिव बनाने के लिए कवर तक शामिल होते हैं। ये वायरस को शरीर के संपर्क में आने से रोकने का काम करता है। यही वजह है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से बचे रहने के लिए PPE डॉक्टरों के द्वारा पहनने के लिए इस्तेमाल की जा रही है। आखिर PPE में क्या होता है शामिल? PPE सूट में आंखों के लिए चश्मा होता है, विशेष रूप से तैयार किया गया माउथ मास्क होता है तो चेहरे को ढकता है, एक विशेष प्रकार की शील्ड होती है, हेड कवर होता है, हाथों के लिए ग्लव्स, जूतों के लिए कवर, शरीर को पूरी तरह से ढकने वाला सूट जैसे जरूरी प्रोटेक्टिव चीजें शामिल होती हैं। PPE आखिर कैसे डॉक्टर्स को सुरक्षा प्रदान करता है? अगर डॉक्टर या नर्स उस दौरान बिना किसी मास्क या सूट के उस जगह मरीज के पास मौजूद रहेंगे तो वायरस उनके शरीर पर अटैक कर सकता है या उनके संपर्क में आ सकता है। यहाँ आपको ये भी बता दें कि डॉक्टर्स का ये सुरक्षा कवच यानी कि एक PPE 1000 से लेकर 3000 तक का आता है। इस सूट को पहनना भी बेहद ही चुनौतीपूर्ण होता है। इस सूट को पहनने और उतारने में भी बड़ी सावधानी बरतनी पड़ती है। इस सूट को पहनने में सबसे पहले डॉक्टर्स अपनी कोहनी तक हाथों को अच्छी तरह से सैनिटाइज करते हैं। उसके बाद सबसे पहले वो ग्लव्स की 2 लेयर पहनते हैं। उसके बाद वो सूट अच्छी तरह से देखते हैं कि कहीं से वो फट तो नहीं गया है या खराब ना हो। उसके बाद वो बेहद ही सावधानी से उस पूरे सूट से शरीर को सावधानी से ढक लेते हैं। उसके बाद वो किट के ही स्पेशल जूतों को पहनते हैं और सबसे आखिर में पहना जाता है मास्क और चश्मा। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि ये हमारी एक पर्सनल प्रोटेक्शन किट होती है। जैसे एक सोल्जर के शरीर के ऊपर कवच लगा होता है, इसी तरह से ये हमारा कवच है। जब हम ये पूरा कवच पहन लेते हैं तो फिर हमारे को कोई खतरा नहीं रहता, सामने वाला को चाहे कोरोना की भी इन्फेक्शन हो, हम पूरे के पूरे प्रोटेक्टेड रहते हैं। इस किट के कई सारे कंपोनेंट्स हैं और इसके पहनने की भी एक खास विधि है। इसके अंदर कंपोनेंट्स में ये है कि एक तो ओवरऑल होता है जिसमें कि पूरी बॉडी कवर हो जाती है, हेड टू टो टोटली, और दूसरा इसके अंदर ग्लव्स होते हैं, उसके बाद में शू कवर्स होते हैं, आप देख सकते हैं गॉगल होती है, N95 का मास्क होता है, और साथ में हमारे पास में एक डिस्पोजल के लिए
इसका वो प्लास्टिक का बैग होता है, क्योंकि जब हम इसको उतारते हैं तो इसको हम उसमें डिस्पोज करके प्रॉपर बायोमेडिकल वेस्ट में भेजते हैं ताकि इससे इन्फेक्शन जो है किसी को भी ना हो। तो इस तरह का एक हमारा बायोमेडिकल वेस्ट का इसके अंदर थैला होता है, जिसमें कि हम सब कुछ जब किट को यूज करते हैं तो उसको रख के फेंक देते हैं। किट को भी यूज करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट विधि है। तो इस तरह से वो कोरोना से जंग लड़ने के लिए तैयार होते हैं। वार्ड से पेशेंट को देखकर आने के बाद भी बेहद ही सावधानी से इस सूट को उतारा जाता है और डिस्पोज किया जाता है। जितना समय इस सूट को पहनने में लगता है उतना ही समय इस सूट को उतारने में भी लगता है। और सबसे खास बात यह है कि ये सूट सिर्फ एक ही बार पहना जाता है और उसके बाद इसे डिस्पोज कर दिया जाता है। यानी कि अगर डॉक्टर एक बार कोरोना वार्ड में हो आता है उसके बाद उसे इस सूट को डिस्पोज करना होता है। एल्बो तक हम सर्जिकल वॉश करते हैं, फिर उसके बाद ग्लव्स पहनते हैं। ग्लव्स पहनने के बाद में हम लोग पहले मास्क पहनेंगे, गॉगल्स पहनेंगे, फिर अपना पूरा ओवरऑल पहनेंगे और लास्ट में हम इसका शू कवर पहनते हैं, जिससे कि हमारी पूरी बॉडी जो है वो प्रोटेक्टेड रहती है। तो ये एक तरह से हमने मॉक ड्रिल करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से हम अपने आप को प्रिपेयर करते हैं। भारत ने अब तक 1.5 करोड़ पीपीई के ऑर्डर कर दिए हैं, जिनमें से कुछ भारत पहुंच चुके हैं जो कि राज्य सरकारों को सौंप दिए जा चुके हैं। कई इलाकों में ऐसी शिकायत भी आई कि डॉक्टर्स के पास में उचित मात्रा में पीपीई नहीं है, इसीलिए वो लगातार हड़ताल पर जाने का भी ऐलान कर रहे हैं। सर, जैसे कि आपको अवगत होगा, पीपीई के विषय में काफ़ी प्रॉब्लम शुरू में थी। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में जनवरी ऑनवर्ड्स हम इस पर लगे हैं और उसके तहत ही काफ़ी कुछ इस समस्या को सुलझाया भी जा चुका है। मैं आप लोगों की दृष्टि में लाना चाहूँगा कि जैसे अगर हम पीपीई के बारे में बात करें, हमने करीब 1.5 करोड़ पीपीई के लिए, उससे ज़्यादा उसके लिए हमने ऑर्डर्स भी प्लेस किए हैं और अब पीपीई सप्लाई होना भी शुरू हो चुका है। और अगर हम देखें तो जिस तरह से हमें सप्लाई शेड्यूल मिला है, आने वाले कुछ समय में ये प्रॉब्लम हम काफ़ी हद तक सॉल्व कर पाएंगे। इसके तहत ही जो पीपीई हमें अब तक सप्लाई हुए थे, उन पीपीई को हमने जिस जिस स्टेट में जितने केसेज आए हैं उनके हिसाब से अनुभाग करते हुए उनको स्टेट में सप्लाई भी कर दिया है। इसी तरीके से N95 की, जबकि पीपी की समस्या थोड़ी ज़्यादा तीव्र है, लेकिन N95 की समस्या के लिए हमने अभी तक डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरर्स भी आइडेंटिफाई कर लिए हैं। साथ में करीब 1 करोड़ प्लस हमने N95 मास्क के ऑर्डर भी प्लेस किए हैं। कुछ हद तक हमारी सप्लाई शुरू हो गई है। बाकी N95 मास्क के लिए सप्लायर्स ने हमें डिटेल शेड्यूल भी दे दिया है और उसके तहत जो हमारे पास N95 अभी तक स्टेट लेवल, कंट्री लेवल पर अवेलेबल थे, उनको हमने केसेस के हिसाब से हर स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर दिया। तो देखा आपने कितनी मुश्किल परिस्थिति में हमारे ये डॉक्टर्स हमारे लिए काम करने में लगे हुए हैं। वो जो हमारी जान को बचा रहा है, वो अपनी जान को हथेली पर रखकर उस वार्ड में जाता है बिना अपनी परवाह किए। ऐसे में भारत के कुछ हिस्सों में ऐसे वीडियोस भी सामने आए जो ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि कोई कैसे अपने हाथों से अपने सैनिक पर ऐसे वार कर सकता है। आज ये हम लोगों को समझने की जरूरत है कि हमारी जंग किसी देश से नहीं है, हमारी जंग किसी एक व्यक्ति से नहीं है या हमारी जंग किसी समूह से नहीं है। हमारी जंग एक वायरस से है। उस वायरस से गोले बारूद से नहीं लड़ा जा सकता है, ना ही उसे बंदूक से मिटाया जा सकता है। उससे अगर लड़ सकता है कोई तो वो ये हमारे सैनिक हैं। इस वक्त डॉक्टर हमारे लिए सबसे बड़े सैनिक हैं और इनको बचाना हमारी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। नेशनल डेस्क, टोटल न्यूज।